राम राम। जैसा कि कल मैं श्री अयोध्या धाम में था, आपको सरयू का वर्णन सुना रहा था। अब वो शुभ दिन कल ही आने वाला है जब श्री राम लला अपने गृह में विराजमान होंगे। मेरे भाई बहन, 500 वर्ष की तपस्या के बाद, 76 संघर्षों के बाद रामलला जी अपने गृह में आएंगे। हमारी पीढ़ी या आजकल के युग के जो भी लोग हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं जो इस महाउत्सव के साक्षी होंगे। हमारे कितने पूर्वज इस मंदिर के संघर्ष में चले गए, लेकिन रामलला को अपने घर पर विराजमान नहीं देख पाए। अयोध्या में इतनी विश्व स्तरीय तैयारियां चल रही हैं मेरे भाई बहन। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो इस बार महादीपावली आ रही है। राम तो केवल 14 वर्षों के वनवास से वापस आए थे, तब दीपावली मनाई गई थी, लेकिन यहां तो रामलला 500 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौट रहे। इतने वर्षों तक अयोध्या में संघर्ष हुआ। कई लोग अयोध्या के विषय में नहीं जानते हैं मेरे भाई बहन। भारत में सप्तपुरियों की व्याख्या की जाती है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, कांचीपुरम और द्वारका धाम, इन सप्तपुरियों में अयोध्या को सबसे प्रथम स्थान दिया गया। कहते हैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस अयोध्या की पुनः खोज की थी। राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रमी संवत चलता है, उनको एक रात स्वप्न हुआ कि आप हिंदू राजा हैं, धर्मज्ञ राजा हैं, तो आप ऐसा कीजिए, जो हमारे इष्ट हैं प्रभु श्री राम, उनके जन्म स्थान को खोजिए, उनकी नगरी को खोजिए, उसका जीर्णोद्धार कराइए, उसको पुनः बनाइए। अब विक्रमादित्य जी कहते हैं कि मुझे वो ज्ञात नहीं कि वो नगरी कहां पर स्थित है, कहां ढूंढूं, कहां जाऊं। उनके स्वप्न में एक वृद्ध महिला आती थी, जो उन्हें बताती गई कि आप इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ। वो अपने सिपाहियों के साथ, सब मजदूरों के साथ कुछ दिनों के पश्चात सरयू के तट पर आकर रुक गए। अब उन्होंने कहा, क्या यही अयोध्या है? मुझे तो ज्ञात भी नहीं है। वो वृद्धा महिला लगातार उनके स्वप्न में आती रही। उस महिला ने कहा, यही अयोध्या है। इसी अयोध्या में ही दशरथ महल था, कनक भवन था, हनुमान जी का आसन था, नागेश्वर नाथ मंदिर था और राम जन्मभूमि थी। अब विक्रमादित्य कहते, ये बात मुझे कैसे ज्ञात हो कि कहां पर, किस स्थान पर क्या क्या हुआ? तब उस महिला ने कहा, कल प्रातः तुम एक गाय को छोड़ना, जहां वो अपना एक खुर रगड़ेगी, वहां दशरथ महल था। जहां पीछे का पांव हिलाएगी, वहां कनक भवन था। जहां वो बैठ जाएगी, वहां हनुमान गढ़ी थी, हनुमान जी का आसन लगता था। ऐसे ही सारी निशानियां वो बताती गई। वो गाय कई दिन तक उन स्थानों पे घूमती रही। जो जो निशानियां उस वृद्धा महिला ने विक्रमादित्य जी को बताई, विक्रमादित्य जी ने वहां का निर्माण शुरू करा दिया। सब जगह का निर्माण शुरू हो गया मेरे भाई बहन। तो विक्रमादित्य जी ने स्वप्न में सोने से पहले पूछा कि सारे स्थान तो मिल गए, लेकिन जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो स्थान कहां है? रात्रि को स्वप्न में फिर महिला आई। उसने कहा, आज फिर गाय को छोड़ना। जब गाय जिस स्थान पर खड़ी हो जाए और उसके थनों से अपने आप
दूध निकलने लगे, समझना वहीं श्री राम का जन्म हुआ है। अगले दिन प्रातः गाय को छोड़ा गया। गाय घूमती हुई एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़ी हो गई, उनके थनों से स्वयं दूध निकलने लगा। वहीं पे विक्रमादित्य जी ने रामलला जी का मंदिर बनवाया। अयोध्या कई बार बसी, कई बार उजड़ी, लेकिन रामलला जी का स्थान वही का वही है जहां कल मेरे भाई बहन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे भाग्य है कि हम उस दृश्य को अपनी आंखों से देख पाएंगे। कल मैं आपको अयोध्या के सारे मंदिरों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जो लोग वहां जा चुके हैं उन्हें भली भांति ज्ञात होगा, और जो नहीं गए उनके ज्ञान के लिए मैं अयोध्या के मंदिरों के विषय में आपको बताना चाहूंगा। राम राम, जय श्री राम।